हाय, आई एम डॉक्टर दिलप्रीत बाजवा। मैं एक ईएनटी डॉक्टर हूँ और आज मैं बात करना चाहती हूँ एक सिंपल सी चीज़ के बारे में कि हम अपने कानों का ख्याल कैसे रखें। बहुत बार लोग आते हैं कान साफ करवाने के लिए और एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है जो कि बहुत बार पूछा जाता है और वो ये है कि हम अपने कानों को साफ कैसे रखें, उनका ख्याल कैसे रखें। ये बताने से पहले कि कानों का ख्याल कैसे रखना चाहिए, आपको मैं ये बता देना चाहती हूँ कि हमारा सिस्टम है, हमारे ईयर्स का, हमें नेचर ने, भगवान ने एक ऐसा सिस्टम बना के भेजा है जिसके कारण कान अपना ख्याल खुद ही रखते हैं। 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो है हमारे कान के अंदर में ऐसे स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं, ऐसे स्पेशल ग्रंथियाँ होती हैं जो एक सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मैल और इंग्लिश में बोलते हैं वैक्स। इस मैल का या इस वैक्स का काम यही है कि कानों का वो प्रोटेक्शन कर सके। अगर कान में कोई बैक्टीरिया या फंगस आ जाता है या कान में ज़्यादा गंदगी चली जाती है, तो ये वैक्स जो है ऐसे बैक्टीरियाज, फंगस, जर्म्स को ट्रैप करके कान को प्रोटेक्ट करती है। तो एक तो तरीका हमारा है वैक्स फॉर्मेशन का, जिससे कान अपने आप को खुद ही प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा तरीका जो है वो है कि हमारे कान के अंदर की स्किन खुद ब खुद बाहर की तरफ ग्रो करती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो कि जैसे हमारे नाखून है वो खुद ही बाहर की तरफ ग्रो करते हैं, हमारे बाल हैं वो खुद ही बाहर की तरफ ग्रो करते हैं। सिमिलरली नेचर ने हमें एक ऐसा सिस्टम बना के दिया है कि कान के अंदर की जो स्किन है, जब उसका फंक्शन खत्म हो जाता है, वो खुद ही बाहर की तरफ निकल जाती है, ग्रो आउट कर जाती है। तो चूंकि हमारा सिस्टम ही इतना फूल प्रूफ है, तो क्या हमें इसके साथ ही कोई छेड़खानी करनी चाहिए? क्या हमें कान में ईयरबड्स या सुई या कोई ऐसी चीज डालनी चाहिए? या फिर तेल नारियल का या सरसों का, ये सब चीजें हमें कान में डालनी चाहिए? तो आंसर है एक बड़ा सा नो। आपको अपने कान में किसी भी तरीके का तेल या कोई और तरीके की दवाई या कोई ट्यूब या कोई ईयरबड, ऐसी कोई भी चीज कान में डालने की आवश्यकता नहीं है। मैक्सिमम अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो एक सॉफ्ट कपड़े से, एक नरम कपड़े को हल्का सा गीला करके अपनी उंगली पे लगा के आप कान को सिर्फ बाहर बाहर से साफ कर सकते हैं। दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको कान की सफाई की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कान में खुजली महसूस होती है तो हम ईयरबड लेके या तीली लेके कान के अंदर खुजली करना शुरू हो जाते हैं। इसके 2 नुकसान हैं। एक, जो जितनी भी कान के अंदर की वैक्स बनी है, जो ऑटोमेटिकली कान बाहर उसको फेंक रहा है, आप उसको अपने ईयरबड से या अपनी तीली से कान के अंदर वापस से फोर्स कर देते हैं। और दूसरा, ईयरबड से या तीली से या सुई से अगर आपकी कान की स्किन में चोट पहुंच जाए तो वो भी इन्फेक्शंस को, बैक्टीरियाज को, फंगस को बढ़ावा देती हैं, कान में पस पड़ सकती है, कान में काफी सिवियर इन्फेक्शंस हो सकती हैं। इसलिए आपको कान में कोई ईयरबड या कोई टिश्यू या कोई तीर डालने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी तरीके का तेल डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नंबर 1, एक तो ये जो ऑयल्स हैं ये मेडिकल ग्रेड के नहीं होते हैं, ये स्टरलाइज्ड चीजें नहीं होती हैं, दे आर नॉट फिट टू बी पुट इनसाइड योर बॉडी। सेकेंडली, अगर आपके कान में पहले से कोई इन्फेक्शन है, कान के पर्दे में पहले से सुराख है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो तेल इत्यादि ये चीजें कान के अंदर जा सकती हैं और कंडीशन को और खराब कर सकती हैं। इसीलिए आप 3-4 चीजें जो कर सकते हैं कान की हेल्थ मेंटेन करने के लिए, एक तो है कि अगर आप बहुत ही हाइजीन फ्रीक हैं, आपको सफाई बहुत पसंद है, इतनी पसंद है कि आप अपने कानों को भी साफ करना चाहते हैं, जस्ट टेक अ सिंपल वॉश क्लॉथ, एक नरम कपड़ा लीजिए, हल्का गीला करें, अपनी उंगली पे लगा के कान को बाहर से साफ कर लें। कुछ लुब्रिकेट भी करना है तो बाहर से ही करें, अंदर कुछ ना डालें। सेकेंडली, पीरियोडिकली आप साल में 1 बार या 2 साल में 1 बार एक ईएनटी डॉक्टर को से मिल सकते हैं। अगर आपके कान में बहुत ज्यादा वैक्स फॉर्मेशन होती है तो डॉक्टर खुद विद स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स उस वैक्स को निकाल सकते हैं। एंड तीसरी चीज है कि अगर आपको खांसी या जुकाम हो रहा है तो अपने नाक को बहुत जोर से साफ ना करें। ऐसा करने से आप अपनी नाक की इन्फेक्शन को कान तक पहुंचा सकते हैं। तो खांसी या जुकाम हो रहा है जो नॉर्मल तरीके से नहीं ठीक हो रहा है, तो आप अपने ईएनटी डॉक्टर से मिलें, सही ट्रीटमेंट लें, स्टीम लें और नाक को जोर से साफ ना करें। आप ऐसा सब कुछ करते रहेंगे तो होपफुली आपके कान में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको अपने ईएनटी डॉक्टर से उतना रेगुलरली नहीं मिलना पड़ेगा। थैंक यू।